एक बड़ा सा मकान है, वहां पर दो वॉचमैन रहा करते हैं और एक की ड्यूटी रात में और एक की ड्यूटी दिन में हुआ करती है, यानी 12-12 घंटे ड्यूटी किया करते हैं। रात का टाइम होता है, वॉचमैन अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और सुबह होता है, तभी दूसरा वॉचमैन आता है और रात वाला वॉचमैन अपने रूम पर चला जाता है। और फिर से वॉचमैन जो दिन वाला था वो बैठा हुआ था, लेकिन उस मकान से न ही कोई आ रहा था और न ही कोई जा रहा था। शाम हो जाता है और जिसकी नाइट शिफ्ट होती है वो फिर से वॉचमैन आ जाता है। तभी जो दिन वाला वॉचमैन होता है बोलता है कि पूरा दिन हो गया, इस मकान में से कोई बाहर न आया और न ही कोई बाहर आया और न ही कोई अंदर गया। तो दोनों वॉचमैन आपस में डिस्कस करते हैं कि चलो अंदर देखते हैं कि आखिर कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है। और अंदर जाते हैं दोनों, तो एक रूम की तरफ जाते हैं और वहां पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक औरत है और एक आदमी, दोनों बिना कपड़ों के विशुद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। ये सब देख करके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में उनके भी पैरों तले जमीन खिसकती है। वो लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग हैं। पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है महाराष्ट्र प्रदेश में औरंगाबाद एक शहर लगता है। यहीं पर एक ट्रक का मालिक होता है। उसके पास कई ट्रक होती हैं, उसको चलवाता है और भी उसके पास अलग अलग बिजनेस होते हैं। उसके घर पे उसकी पत्नी होती है जिसका नाम गीता होता है, जिसकी उम्र 35 साल होती है। जो ट्रक मालिक होता है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। बाकायदे 3 तल्ला मकान बना होता है और उस मकान में सिक्योरिटी गार्ड भी लगे होते हैं, वॉचमैन भी लगे होते हैं और उसके लिए पर्सनल गाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति होता है। उसकी पत्नी गीता के लिए एक कार होती है और उसका भी गाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति होता है। यानी सब कुछ होता है, नौकर चाकर लगे होते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। समय बीत रहा होता है। जो ट्रक का मालिक होता है ये अपने काम के सिलसिले से अक्सर बाहर चला जाया करता था। अलग अलग शहरों में इसके काम थे। तो कभी घर से निकलता तो कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी कभी महीनों रूम पर घर पे आता ही नहीं था, क्योंकि काम में इतना ज्यादा बिजी रहता था। छोटी सी बात समझो, अगर कोई व्यक्ति एक छोटा मोटा काम कर रहा है तो उसमें बिजी रहता है। अगर किसी का पूरे इंडिया में अगर काम फैला हुआ है तो वो कितना ज्यादा बिजी रहता होगा। इसी तरीके से ये भी जो ट्रक का मालिक है ये भी अपने काम के सिलसिले में बिजी रहता था। पत्नी घर पे अकेले रहती थी। उसका एक ड्राइवर रहता था जिसका नाम सोहन होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है। वो ड्राइवर नीचे के एक कमरा दे दिया जाता है, वहीं पर रहता है, क्योंकि गीता को अगर कहीं भी जाना होता था तो उसी ड्राइवर को साथ में लेकर के जाती थी। कहीं भी वो ड्राइवर अगर शाम को घूमने जाना है, टहलने जाना है या फिर कोई काम लग गया तो ड्राइवर सोहन उस गीता को साथ में ले जाया करता था। गीता रूम पर अकेले रहती थी क्योंकि उसका पति अक्सर बाहर रहते थे, तो अकेले रहती थी। जब अकेले रहती थी तो उसे जो शारीरिक इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती थी। वो सोचती थी कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पति बाहर ही अक्सर रहते हैं। तो मोबाइलों में कुछ गलत फिल्में खोला करती थी और उन्हें देखा करती थी। अक्सर शाम को खाना पीना खाने के बाद गंदी फिल्में देखा करती थी। और फिर अलग अलग तरीके की जब आवाजें बाहर निकलती हैं रूम से तो वहां पर और कोई सुनने वाला होता नहीं है। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन जो सोहन होता है ड्राइवर, ये देख इसे पता था कि मालकिन जो है पूरे रूम में अकेले ही रहती हैं, तो ये नीचे रहता था और मालकिन जो होती हैं वो ऊपर रहती हैं, गीता। तो सोहन रात में जो मालकिन होती है उनके खिड़की के पास जा करके खड़ा हो जाता था और वो उसके गीता के रूम से अजीब तरीके की जब आवाजें मोबाइल से निकलती थी, कुछ उसके भी आवाजें निकलती थी, वो सब छुप करके सुना करता था। और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है।
जो सोहन होता है इसकी कहीं ना कहीं निगाहें जो है अपने मालकिन के ऊपर हो जाती हैं, क्योंकि जो गीता होती है वो छोटे छोटे कपड़े पहन करके मार्केट निकला करती थी, तो सोहन देखता तो फिर देखता ही रह जाता था। और फिर रात में रूम से अजीब तरीके की आवाज आना, ये भी सोहन देख करके हैरान रहता था। तभी एक दिन की बात होती है, सोहन खाना पीना खा करके लेटता है और उधर जो गीता होती है भी खाना पीना खाने के बाद लेट जाती है। उसके बाद सोहन जब देखता है कि सभी सो गए हैं, सन्नाटा छा गया है, तो ये वहां से उठता है, सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आता है और फिर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और फिर से देखता है कि जो गीता है वो अपने मोबाइल में कुछ अजीब तरीके की आवाजें, जो गंदी फिल्में होती हैं उसे चलाती है और अजीब तरीके की आवाजें खिड़की से बाहर निकल रही हैं और सोहन सुन रहा है। और जो मालकिन होती है वो भी अजीब तरीके की आवाजें निकालती थी। तभी सोहन देख रहा होता है खड़ा होकर के, खिड़कियों से कुछ झांकने का प्रयास करता था। तभी एक गमला होता है जिसमें थोड़ा छोटा सा पौधा लगा होता है, वो गिर जाता है और जब गिर जाता है तो सोहन उसे उठाता है। उसे लगता है कि मालकिन नहीं सुन पाई होंगी, लेकिन जो गीता है वो सुन जाती है कि कुछ बाहर से आवाजें आई हैं और वो सिर्फ सुन सुन रहा होता है। तभी गीता अपना दरवाजा खोलती है। उसे लगता है, क्योंकि खिड़की की तरफ था, उसे लगता है कि कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है, और तभी गीता अचानक इसके पास आ जाती है और देखती है कि ये कान लगा करके अंदर सुन रहा है। गीता को पता चल जाता है कि सोहन जो भी मैंने कर रही थी ये सब सुन लिया है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर चलने वाली होती है। तभी गीता को लगता है कि मैं भी अकेली हूं और सोहन भी है जिसकी उम्र अभी 25 साल है, देखने में अच्छा है, तो क्यों न इसी से शारीरिक संबंध बनाया जाए। और फिर सोहन को पकड़ती है गीता और अपने रूम में ले जाती है और फिर बोलती है कि बाहर से क्या देख रहे हो, ले खुद देखो तुम। और फिर गंदी फिल्में सोहन को दिखाने लगती है। फिर देखते ही देखते सोहन और गीता दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और जब ये चीज एक दिन होता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है, लगातार। अब वहां पर कोई नहीं होता था, ठंडी हो चाहे गर्मी, जब भी वो ट्रक का मालिक घर पे नहीं आता तो सोहन उस मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब जो मालकिन होती है वो भी सोहन के ऊपर खूब पैसे लुटाती थी। सोहन भी अपने घर पे पैसे देता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, उसे भी अब कोई दिक्कत नहीं था। और मालकिन खुद खाना बनाती और इसे खिलाती थी। समय अच्छे से बीत रहा होता है और कुछ टाइम तो ऐसा होता था, जो गर्मियों का टाइम होता था तो दोनों छत पे जा करके सोया करते थे और वहीं पर शारीरिक संबंध बनाते थे। तो छत पे आसपास के जो लोग होते हैं वो भी देख लिया करते हैं। एक दिन कुछ आसपास के लोग देख लेते हैं कि ये तो ड्राइवर है उसका और उस मालकिन के साथ सोया है। तो ये लोग जब देखते हैं तो फिर नीचे चले आते हैं। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो ट्रक मालिक के पास फोन करते हैं और बोलते हैं कि देखिए, आपकी पत्नी जो है उसे अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को, और जो ये ड्राइवर है, क्योंकि स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं कि आपकी पत्नी शारीरिक संबंध बना रही थी, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि ड्राइवर को आप निकाल दीजिए वरना आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा बाद में। वो समझ नहीं पाता है, जो ट्रक मालिक है वो सोचता है कि ये लोग शायद पड़ोसी हैं, इन्हें परेशान किया होगा, कुछ बोल दिया होगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और फिर क्या था, टाइम ऐसे बीतता रहता है। अब इधर सोहन और गीता आपस में शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं, समय बीत रहा है, टाइम चल रहा है। एक दिन जो गीता है उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। गीता का ही नहीं बल्कि सोहन का भी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। और जो ट्रक मालिक है वो फोन करता है, फोन किसी का भी नहीं लगता है, क्योंकि वो घर आने वाला था तो जब भी घर आता था बता करके आता था। लेकिन उस दिन जब फोन लगाता है तो फोन उनका स्विच ऑफ था, तो अचानक आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो लोग देखते हैं कि मालिक आ गए हैं, दरवाजा खोलते हैं और वो अंदर पहुंच जाता है। जब अंदर जाता है तो अपने पत्नी के रूम में जाता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है और गीता रूम में है नहीं। वो आसपास पता करने की कोशिश की, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है तो पंखे कूलर चल रहे थे, तो गीता को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था कि उसका पति आया हुआ है। और फिर वो सोहन के रूम की तरफ जाता है, नीचे उतरता है सीढ़ियों से और सोहन का रूम दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन सोहन बिल्कुल भी जग नहीं रहा था, क्योंकि उधर कूलर भी चल रहा था, ये लोग शारीरिक संबंध बना रहे थे। और तभी जो ये है ट्रक का मालिक जो है, ये दरवाजे पे धक्का मार देता है तेजी से और दरवाजा टूट जाता है। और फिर अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका ड्राइवर सोहन और उसकी पत्नी गीता शारीरिक संबंध बना रहे थे।
इसके जो गुस्सा है पूरे बदन में छा जाती है और अपने पत्नी गीता का बाल पकड़ता है और खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है और फिर पावर की 6 गोली लाता है और उसे खाता है। उसके बाद अपनी पत्नी को सबसे पहले बहुत ज्यादा मारता पीटता है। गीता बहुत ज्यादा रोती है, बोलती है कि अब ऐसा नहीं करूंगी, आप घर पे नहीं रहते थे इसलिए हमसे नहीं रहा गया और मैंने इस तरीके के गलत काम किए, लेकिन आइंदा नहीं करूंगी। लेकिन ये जो ट्रक का मालिक है सुनने का नाम नहीं ले रहा। अब जब पावर की गोलियां खाता है तो अपनी पत्नी के साथ लगातार 2 घंटे शारीरिक संबंध बनाता है। गीता रोती रहती है, रोते रोते कब बेहोश हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और तभी जो ट्रक का मालिक है ये भी 6 गोलियां खाया था पावर की और इसे भी बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आता है और चिल्लाने लगता है कि पानी लाओ पानी लाओ, लेकिन वहां पे कोई सुनने वाला ही नहीं था कि पानी लाए। और फिर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पे कोई देखने वाला नहीं होता है, गीता भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जो सोहन होता है वो तो पहले ही जब ट्रक का मालिक अपनी पत्नी को खींच कर ले गया, अपना कपड़ा वपड़ा पहना वहां से भाग निकला। तभी जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं, जो लोग वॉचमैन होते हैं, वो लोग देखते हैं कि मालिक शाम को आए जरूर थे लेकिन पूरा दिन बाहर निकले ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये लोग शाम के टाइम में जब दोनों वॉचमैन मिलते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि चलो रूम में अंदर देखते हैं। जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि गीता मैम और जो मालिक है दोनों बिना कपड़ों के इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वो लोग पुलिस को फोन करते हैं, मौके पर पुलिस आती है और उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करती है। उसमें स्पष्ट पता हो जाता है कि जो गीता है इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है और जो उसका पति है उसे हार्ट अटैक आ गया है, पावर की गोलियां खाया था, तमाम चीजें। अब जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं बताते हैं कि साहब जो ड्राइवर था ये यहीं पर रहा करता था, क्योंकि उन्हें भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं चीजें पता हो चली थी। आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए, वो भी बताते हैं। तो अब इसका नंबर सिक्योरिटी गार्ड वालों के पास था, जो ड्राइवर है उसके नंबर का लोकेशन ट्रेस किया जाता है और सोहन जो ड्राइवर है उसे पकड़ लिया जाता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, सब कुछ बता देता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और वो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। बाकी ये जो ट्रक का मालिक है इसके परिवार वाले आते हैं, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि पत्नी की एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को ले बैठी। बाकी आप लोग इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना। जो घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसमें भी स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, पहले का भी सीन और बाद का। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना अपनों का ख्याल रखें। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो कैलाश हैं, हैदराबाद से रहने वाले हैं, और बिंदु खान है, हसनदीप हैं जो कि उमर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, दीपक कोहली हैं, मजूर सिंह सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं। बाकी सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।